हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज आप सभी को हम बताने वाले हैं 12th के बाद क्या करें। इनके बारे में कुछ हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब जो है हम आपको ये सेकंड पॉइंट के बारे में जो है बताने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, एक सेकंड। अब जो है हम लोग इस सेकेंड पॉइंट को जानेंगे, क्योंकि इसमें जो है आप चाहते हैं कि कोई कोर्स करना चाहते हैं आगे का, तो उसके लिए जो है आपको मैं प्रीफेयर बोलूंगा कि भाई कौन सा जो है सही होगा, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट के बारे में मैं पिछले वीडियो में जो बताया हूँ उसमें ये सारे जो है आप जॉब के लिए तैयारी कर सकते हो 12th के बाद। ध्यान रखिएगा, इस सब्जेक्ट इस जॉब की तैयारी जो है करने के साथ आप जो है इस सेकंड जो आपको दिख रहा है ऑप्शन, इसको भी फॉलो कर सकते हो, मतलब इसका भी प्रिपेयर कर सकते हो। मतलब किसी भी जो है कॉलेज में कोई भी जो है ऑनर्स पेपर करते हुए जो है आप जो है जॉब की भी प्रिपरेशन कर सकते हो, चाहे कोई भी जॉब हो, चाहे एसएससी का हो या रेलवे का हो या फिर डिफेंस का हो। ध्यान रहे, अगर आप इसमें साइंस ले लोगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इन ये सारे जॉब का तैयारी करने में। इसीलिए आप अगर जॉब का तैयारी के साथ आगे का पेपर भी अगर करना चाहते हैं तो उसमें आपको जो है ऑनर्स के रूप में जो है आपको आर्ट्स सब्जेक्ट लेना होगा, यानी कि बीए आपको करना होगा। ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग जो है इस सेकेंड पॉइंट को अच्छी तरह से देखते हैं। आप लोग जो है ध्यान रखिएगा कि इन चीज़ों में से अगर कोई भी इन सारे ऑप्शन में से कोई अच्छा हो तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ इनको भी कर सकिएगा। ध्यान रखिएगा, एक सेकंड। देखिए, देखिए 12th के बाद जो आपको 4 ऑप्शन था उसमें से 3 ऑप्शन तो आप जान गए। अब जो दूसरा ऑप्शन है कि 12th के बाद कोई कोर्स करना चाहते हैं तो कई सारे कोर्स होते हैं। एट फर्स्ट आपको जो है मैं बताता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट कोर्स जो आप कर सकते हो। जैसे ध्यान रखिएगा कि भाई आप जो है कुछ कुछ ऐसे कोर्स हैं जो आप इजीली कर सकते हो। एक ये हो गया, ये 3-4 सब्जेक्ट जो कि आप कर सकते हो वो अच्छे हैं। जैसे आप जेई कर सकते हो। इस जेई में से जो है ये जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो इसमें क्या कर सकते हो, तो भाई इसमें अगर इसका तैयारी करते हो तो 2 तरह का आपको ऑप्शन मिलता है। जैसे अगर आप जेई मेंस क्लियर करते हो, अगर आप जेई मेंस क्लियर करते हो तो एनआईटी का ऑप्शन मिलेगा आपको। एनआईटी का जो है ऑप्शन मिलेगा, एनआईटी करने का जो है आपको ऑप्शन मिलेगा। और अगर जेई मेंस के साथ, अगर जेई मेंस के साथ आप मेंस के साथ अगर एडवांस भी कर लेते हो, एडवांस भी कर लेते हो तो आपके पास जो ऑप्शन मिलेगी, ऑप्शन जो मिलेगा वो आपको मिल जाएगा। ऑप्शन के स्वरूप में जो आपको मिलेगा वो आपको आईआईटी सेक्टर मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, आईआईटी अगर सेक्टर चाहते हैं तो ध्यान रहे कि जेई के साथ जो है आपको जेई में मेंस के साथ एडवांस भी करना होगा, यानी कि जेई एडवांस मेंस और एडवांस दोनों करना होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें आप उन बच्चों मतलब इसमें उन बच्चों को करना चाहिए जिनका मैथ और फिजिक्स बेस्ड हो, वो जो है इस सेक्टर में जा सकते हैं। और फिर जो है आपका होता है ये नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, इस टेस्ट में आपका यानी कि इस एग्जाम को आप कर सकते हो यदि आपका बायोलॉजी बेस्ड हो। और बायोलॉजी के थ्रू अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो भाई उसके लिए जो है आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो नीट हो जाएगा। और नीट में आप अगर एलिजिबल हो जाते हो तो आप जो है एम्स जैसे कॉलेज में आपका एडमिशन होगा और अच्छे वहाँ पर जो है आपको प्रिपेयर करने का मतलब वहाँ प्रिपरेशन करने की अच्छी जो है आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। उसके बाद आता है आपका अगला जो वो है आपका बीएससी नर्सिंग। और ये बीएससी नर्सिंग बहुत ही अच्छा है, जो ये लगभग बच्चे कर सकते हैं चाहे तो। और ये अगर आप करते हो तो ध्यान रहे कि ये जो है ग्रेजुएशन लेवल का हो जाता है। और अगर बीएससी नर्सिंग करते हो तो आपको कई सेक्टर में जो है आप नर्स के जो है इक्वल आप हाँ आपको मिलता है जॉब करने का अपॉर्चुनिटी। कई सारे सेक्टर में आपको इन चीज़ों को लेके जो है ऑप्शन मिल जाता है करने का। ठीक है, ये हो गया बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब जो है इसको करते हैं तो आप जो है बहुत सारे ऐसे डॉक्टर होते हैं जिनके साथ में आपको यहाँ पर रहने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। उसके बाद जो है आप कर सकते हैं डीएलएड, यानी कि डीएलएड भी आप कर सकते हैं
अगर डीएलएड करना चाहते हैं, यानी कि डीएलएड कहने का मतलब है अगर बीटी करना चाहते हैं तो बीटी भी आप कर सकते हैं। और ध्यान रहे इसके लिए भी जो है खास करके जो है इसमें भी अगर बेस्ड आपका बायोलॉजी है तो आप अगर बायोलॉजी को प्रिफेयर दे रहे हैं तो आप जो है बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसी दौर में चाहते हैं कि भाई टीचर बनना चाहते हैं तो आप क्या करो, बीएड मतलब ग्रेजुएशन ना करके आप जो है डीएलएड कर लो। डीएलएड कर लेते हो, उसके बाद जो है डीएलएड करने के दौरान ही आपको जो है सीटेट का भी प्रिपेयर कर लेना है। सीटेट अगर फॉर्म भरोगे तो सीटेट अगर क्वालिफाई कर लेते हो तो आप जो है डीएलएड के बाद डायरेक्ट जो है क्लास 1 to 5 के लिए एलिजिबल हो जाओगे टीचर का जो है टीचर के वैकेंसी को फिलअप करने के लिए। ठीक है, ये आप डीएलएड कहते हैं, डीएलएड को ही हम लोग बीटी कहते हैं। ठीक है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इसमें कि डीएलएड करते हो तो आप टीचर सेक्टर में जाना चाहते हो तो। और फिर अगला आ जाता है आपका ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन जो आता है, ग्रेजुएशन, ये ग्रेजुएशन जो है आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हो। और ग्रेजुएशन में अगर मान लीजिए कि आप चाहते हो कि जॉब का भी तैयारी करो और ग्रेजुएशन भी करो तो ध्यान रखिएगा कि जॉब के साथ अगर ग्रेजुएशन का तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि तो आपको जो है साइंस सब्जेक्ट ना लेके आर्ट्स सब्जेक्ट ले लीजिए, वो बेटर हो जाएगा। क्योंकि आप आर्ट्स में उतने आपको मेहनत नहीं करना होगा, उस मेहनत को आप क्या करोगे तो भाई कम्पिटिटिव एग्जाम में जो है दे सकते हो, कम्पिटिटिव एग्जाम में जो है मेहनत कर सकते हो। उसके बाद होता है इसमें जो है आगे भी कई सारे हैं, उसमें जैसे बी फार्मा है। बी फार्मा मतलब होता है इसी के इक्वली, मतलब जो है बी फार्मा बैचलर ऑफ जो है फार्मेसी होता है। और इसमें क्या है, बी फार्मा में क्या है, बी फार्मा जो है इसमें क्या है कि आप जो है मेडिकल जैसे होता है ना, मेडिकल का में दवाई का जो है आप दुकान खोल सकते हो। और जो है गांव देहात में जैसे आप दे सकते हो, चाहो इसके लेवल पे अगर कर लेते हो ना तैयारी तो उसमें आपको अच्छी खासी जो है वो मिल सकता है अपॉर्चुनिटी। दवाई के लिए जो है कुछ अच्छी जानकारी हो जाता है इसमें। डॉक्टर तो नहीं बनता उसमें, लेकिन जो है आप अच्छे जो है मेडिकल के लिए जो है दवाई दुकान आप खोल सकते हो। ठीक है, ये आपका छोटा, ये जो है आपका खास था जो कर सकते हो 12th के बाद। इसके बाद भी जो है बड़े बड़े सेक्टर आते हैं जो उसमें आप कर सकते हो। और उसमें जो है कई सारे हैं, जैसे क्लैट कर सकते हो। और वो जो है क्लैट अगर करते हो तो उसमें आप क्या होता है कि लॉयर बनते हो। और लॉयर बनने के लिए, लॉयर जो बनते हो उसमें लॉयर का भी 3 ऑप्शन मिलता है। और उस 3 ऑप्शन में से जो है जैसे सरकारी आप जज बन सकते हो, सॉरी सरकारी मतलब एडवोकेट बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो, और फिर जो है प्राइवेट भी बन सकते हो। साथ ही साथ जज बनने का अपॉर्चुनिटी होता है, लेकिन आपको वहाँ पर जज के लिए एक वैकेंसी आता है, उसमें आपको जो है फॉर्म फिलअप करना होगा और एग्जाम निकालना होगा, तब जो है क्लैट आप निकाल के जो है कर सकते हो क्लियरिफाई। और होता है जैसे बीबीए होता है, और ये होता है आपका बैचलर ऑफ जो है बिजनेस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ये भी आप कर सकते हो, लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जो अधिक मतलब बिजनेस के सेक्टर में जाना चाहते हैं, बड़े बड़े बिजनेस जिसमें आपको जानकारी प्राप्त होता है। और बीसीए होता है जो ये होता है आपका बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी कर सकते हो। या फिर जो है आप बैचलर ऑफ जर्नलिज्म कर सकते हो। और अगर ये सारे सेक्टर अगर कर लेते हो तो सीए यानी कि आपको जो है फाउंडेशन एग्जाम निकालने का जो है अपॉर्चुनिटी मिलता है। देखो इनके अलावा जो भी हम आपको बताएं वो उतने खास नहीं है, वो उनके लिए है जो बच्चे जिनके माता पिता ऑलरेडी उन सेक्टर में हो, उनको उन चीज़ों की काफ़ी जो है जानकारी होता है, साथ ही साथ उसमें काफ़ी खर्च होता है। इसीलिए जो है वो सेक्टर अगर जाना चाहते हो तो वो सेक्टर के लिए जो है आपको थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर होना होता है। खास करके उधर जाता है तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे जाते हैं। ये सब सेक्टर आपके जेन्युइन बच्चे के लिए है जो आप कर सकते हो। ध्यान रखिएगा 12th के बाद आपके पास कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें से जो पहला ऑप्शन है आपके पास, ऐसा नहीं है कि पहला ऑप्शन यही है, मतलब हम आपको बता रहे हैं कि आप जेई कर सकते हो। और अगर जेई आप जेई वो बच्चे कर सकते हैं जिनका मैथ और फिजिक्स बेस्ड हो, वो कर सकते हैं। और नीट का जो डॉक्टर खास करके बनना चाहते हैं उनके लिए जो है नीट करना सबसे बेस्ट होगा। और बायोलॉजी अगर अच्छी है तो नीट आप जरूर कर लीजिए। बायोलॉजी अगर बेस्ट है और आप अच्छे खासे जैसे नर्स के रूप में बनना चाहते हैं तो नर्सिंग कर लीजिए आप, बीएससी नर्सिंग। इसमें भी जो है आपका अच्छा रहता है कि भाई अगर बायोलॉजी खास करके आपका अच्छा है तो आप जो है इस सेक्टर में जा सकते हो। फिर ये डीएलएड होता है, और डीएलएड उसके लिए होता है जो भाई टीचर बनना चाहते हैं। टीचर बनना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन इसी को डालिए, ग्रेजुएशन बाद में कीजिएगा। फिर ग्रेजुएशन के बाद जो है आपको बीएड करना होगा। बीएड के बाद जो है बीएड के दौरान ही जो है आपको सीटेट एग्जाम निकालना होता है। तो अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आप करो क्या, तो डीएलएड कर लो। इसमें जो है बेस्ट हो जाता है, आपके पास जो है 2 साल के बाद ही अपॉर्चुनिटी मिल जाता है टीचर बनने का। और अगर टीचर बनने मान लीजिए कि अच्छे खासे आप अगर जॉब चाहते हैं तो आप जो है बीएससी नर्सिंग या फिर ग्रेजुएशन जो है ये सारे जॉब ये सारे को कर सकते हो। बीटेक भी आता है, बीटेक जो आता है
ये बीटेक जो आता है ये होता है आपका बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि ये होता है आपका जो है इंजीनियरिंग लेवल का। तो ये जो है आप अगर ये भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सारे अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन और बीएससी नर्सिंग करते हैं तो ये ग्रेजुएशन लेवल का दोनों इक्वली होता है। यहाँ से आपको जो है बड़े बड़े जॉब के लिए जो है फॉर्म फिलअप करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। जैसे आपको पीसीएस का एग्जाम मतलब पीसीएस के लिए जो है फॉर्म फिलअप करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और अगर ग्रेजुएशन किए होते हैं, ग्रेजुएशन या बीएससी नर्सिंग किए होते हैं या फिर ये बीटेक किए होते हैं, तो इनमें जो है आपको ऑप्शन मिलता है ग्रेजुएट लेवल का जो है एग्जाम का मतलब फॉर्म फिलअप करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप अच्छे बड़े जॉब चाहते हो तो आपको ग्रेजुएशन करना चाहिए, चाहे वो आर्ट्स से कर लो, चाहे कॉमर्स कर लो, या फिर जो है आप साइंस से कर लो। अगर कंपटीशन में उतरना चाहते हो तो हम कहेंगे आपको आर्ट्स प्रिफेयर करने, ठीक है, यानी आर्ट्स आप कर लो तो अच्छे होंगे। जैसे ग्रेजुएट लेवल पे अगर आप कर लेते हो ग्रेजुएशन तो आपको जो है यहाँ पर कई सारे मिलते हैं ऑप्शन। जैसे आपको जो है एसएससी सेक्टर में जो है आपको दो दो सेक्टर खास करके मिलेगा ऑप्शन। जैसे आपको मिलेगा सीजीएल का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, इसमें जो है आपको सीजीएल का ऑप्शन मिलेगा, काफी इसमें जो है कंपटीशन होता है। और जो है सीपीओ मिलेगा, ये डिफेंस लेवल का होता है, और ये जो है ऑफिसर लेवल का होता है। देखिए दोनों है बेस्ट ये जो है ना जॉब है, ये दोनों जो है बेस्ट जॉब है। इसमें जो है आपको ध्यान रखिएगा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो जॉब होता है ये सबसे अच्छे जॉब होते हैं। और एसएससी का ये जो सीजीएल लेवल दिखता है इसको जनरली कहने के तौर पे बोला जाता है मिनी आईएएस इसको बोला जाता है। यानी कि होता क्या है कि ये अगर सीजीएल आप निकाल लेते हो तो इसमें जो है आपको 10 साल के बाद जो है आप जो है आईएएस के जो भी अधिकारी होंगे उनके साथ मीटिंग करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, और उनके इक्वली जो है आपको सारे जो है मिल जाते हैं पावर। ध्यान रखिएगा, जैसा आपको आईएएस में जो है आपको मिलता है पैसे, उसी के इक्वली जो है आपको सीजीएल में जो है 10 साल के बाद जो है मिल जाता है। और सीजीएल में वो भी कौन सा पोस्ट पे मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा एएसओ वाला पोस्ट पे मिलेगा। और भी है जेएसओ भी है, लेकिन जेएसओ पे नहीं मिलेगा, लेकिन एएसओ पर मिलता है, जो कि ये ऐसा पोस्ट है जहां आपको जो है 10 साल के बाद जो है आईएएस का रैंक दिलाता है, ठीक है। कई सारे जो है इसमें ऑप्शन मिल रहा है आपको। साथ ही साथ अगर ग्रेजुएशन अगर कर लेते हो तो ग्रेजुएशन के बाद जो है आप एनटी यानी कि रेलवे का फॉर्म में जो है आप अच्छे फिलअप कर सकते हो। जैसे आपको बता रहा हूँ कि रेलवे का एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का होता है, एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का होता है उसको आप फिलअप कर सकते हो। कई सारे हैं इसमें, तो इसमें जो है आप एनटीपीसी को फिलअप कर सकते हो। अब आ जाता है भाई, ये आपको मिल गया, यहाँ पर ऑप्शन मिला, ये भी ऑप्शन मिला, यानी एसएससी में मिल गया, रेलवे में मिल गया। उसके बाद जो है आपका ग्रेजुएशन करते हो तो बैंकिंग सेक्टर में भी आपको जाने को मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, बैंकिंग सेक्टर में भी आपको जाने को मिलता है, मतलब ऑप्शन मिल जाता है। और आपको पीसीएस लेवल का भी जो है आप एग्जाम मतलब फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप यूपीएससी लेवल का भी जो है एग्जाम मतलब फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप जो है यूपीएससी लेवल का भी जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक सेकंड, यहाँ दिखता नहीं होगा आप लोगों को, देखिए यहाँ पर एसएससी भरने के साथ जो है आप जो है ध्यान रखिएगा कि जो है रेलवे का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। रेलवे में जो है आपको एनटीपीसी जो है फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन मिलता है रेलवे में, अगर ग्रेजुएशन कर लेते हो तो। ध्यान रखिएगा, और उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है, इसके बाद जो मिलेगा वो मिल जाता है आपको बैंकिंग सेक्टर में। और बैंकिंग का कोई भी एग्जाम अगर आप चाहते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए तो आपको ग्रेजुएशन करना जो है कंपलसरी हो जाता है। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा, अगर पीसीएस लेवल का एग्जाम निकालना चाहते हैं या यूपीएससी लेवल का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है आपको ग्रेजुएशन इक्वली जो है कोर्स करना पड़ जाता है। तब जाके आप जो है ये सारे एग्जाम को ये सारे पोस्ट को जो है आप फिलअप कर पाओगे। ध्यान रखिएगा, ये आपका था ग्रेजुएशन करने के बाद ऑप्शन जो भी मिलता है ये था। अगर आप सभी को इसमें भी कोई अगर डाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है हमें कमेंट में लिख सकते हैं और क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अपना समस्या बता सकते हैं। इसमें जो आपको सही लगे वो आप जो है कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि भाई हमारा जो है ये सारे जो आप अगर कर लेते हो इसमें से जो अच्छा लगे वो आप पोस्ट जो है अपना उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप कंपटीशन का क्लास करना चाहते हैं तो गोड्डा में जो है ज्ञानमयी जीएस सेंटर जो है प्रभात मिशन स्कूल के पास जो है वो खुला है, जिसमें 2 शिक्षक हैं, एक तो है मनीष सर और एक वहाँ पर हम भी हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि कंपटीशन का एक अच्छी तैयारी तो आप जो है ज्ञानमयी जीएस सेंटर से आप जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है आपको कई सारी चीज़ों का अपॉर्चुनिटी मिलता है, मतलब सारे टेस्ट उस्ट का जो है उसमें आपको दिया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर मेन हम जो है हमारा यहाँ पर सोनू फिजिक्स क्लासेस
जो 11th और 12th के लिए चलता है, जिसमें कई सारे जो है हम बच्चे को टेस्ट उस्ट कराते हैं। साथ ही साथ बेहतरीन अगर आप पढ़ाई चाहते हैं तो भाई आप सोलो फिजिक्स क्लासेस से जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है आपको 11th और 12th का पढ़ा जाता है। उसमें जो है आपको वन लाइनर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, एमसीक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। साथ ही साथ कई सारे टेस्ट होते हैं जो आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। यहाँ पर आपको बहुत ही मिनिमम फी में जो है पढ़ाया भी जाता है। इसलिए आपके जो भी दोस्त जान पहचान के बच्चे हो उनको जरूर सूचित कर दीजिएगा। धन्यवाद।